वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंट सा क्वेश्चन है। वाई डिफरेंट अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आर रुपीज 8 lakhs। ठीक है, टोटल परचेजेस। रिटर्न आउटवर्ड, मैं सामान वापस कर रहा हूं तो परचेजेस रिटर्न 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000। और क्या बता रहा है, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000। इनडायरेक्टली लास्ट लाइन हमें बता रही है कि जितना भी सामान हमने बनाया उसका 2/3 बिक गया। और कितने का बिक गया? 6,10,000। तो 6,10,000 क्या है आपकी? सेल्स। रिटर्न्स नहीं है तो यही नेट सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स तो हमें गिवन है बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो होता है फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा। जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? इस क्वेश्चन में परचेजेस हैं, रिटर्न्स हैं। तो नेट परचेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। दोनों चीजें नहीं है तो दो तो निकल नहीं सकती। तो अगर इस केस में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस था, तो अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा तो वो जीरो था। जरूरी नहीं कि ओपनिंग स्टॉक होगा, नहीं है तो नहीं है, जीरो। बट ये लाइन बड़ी क्लियरली बता रही है कि जितना भी सामान हमने इस साल बनाया या खरीदा उसका सिर्फ 2/3 बिका है। 2/3 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड। अब ध्यान से देखना, जो आपने सामान खरीदा 8 लाख का, 20,000 रिटर्न हो गई और 60,000 उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। तो अगर सिर्फ नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेजेस। कॉस्ट, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है, सिर्फ परचेजेस नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट परचेजेस कितनी है? परचेजेस थी आपकी 8 lakhs, 8 lakhs माइनस 20,000। तो नेट परचेजेस हो गई आपकी 8 lakhs माइनस 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 60,000। तो 7,90,000 और 7,80,000, 20 था ना, 7,80,000 प्लस 60,000 क्या आया? ये 8,40,000। ये 8,40,000 क्या है? ये 8,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि इस साल जो आपने सामान खरीदा वो कितने का खरीदा और उस पर कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, वो सब मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 8,40,000। अगर टोटल सामान की कॉस्ट 8,40,000 है
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने बेचा कितना, 2/3 सामान बेचा। अब ध्यान से देखना, 2/3 of cost of production will be equal to cost of goods sold. तो cost of production 8,40,000, 8,40,000 का 2/3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 2 4, 3 8s are 24, 2,80,000 into 2, 5,60,000। क्या है ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,60,000, और आपको सेल्स ऑलरेडी गिवन है, सेल्स कितनी गिवन है, 6,10,000। ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाल लिया 5,60,000, सेल्स आपको गिवन है ऑलरेडी, एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहूंगा, 6,10,000, खत्म है क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स कितना है, 6,10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कितना निकाला, 5,60,000, तो कितना आया आपका ये, 50,000। क्या है ये, ग्रॉस प्रॉफिट, 6,10,000 माइनस 5,60,000, आंसर 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, ध्यान